अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कुछ विपरीत सामाजिक परिस्थितियां और कुछ व्यस्तताओं के कारण ऐसी कई प्रिडिक्शंस के वीडियोस थे जो हम यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाए थे। तो ऐसे कुछ वीडियोस फ्रेया को मतलब बच्ची को दिए हुए थे, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर उसे अपलोड किया था। आज सुबह सुबह में समाचार देखने को और सुनने को मिले कि रशिया में और जापान के तट पर एक बड़ा भूकंप आया है 8.7 के एल्टीट्यूड का मैग्नीट्यूड का सॉरी, और सुनामी की वार्निंग जारी की गई है। और बाकी क्या कुछ कहा गया था, पहले एक छोटा सा क्लिप सुन लीजिए जो बच्ची ने अपने यूट्यूब चैनल पर, फ्रेया शाह के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। द वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल है। मॉर्निंग मंत्रा मिलेगा, एंजल नंबर के सीरीज़ मिलेंगे, मैरिज बायोडेटा का बेसिक वो इसके लिए तो चैनल क्रिएट किया गया था, दैनिक राशिफल मिलेगा। ठीक है, तो जो क्लिप आप देखने वाले हैं उसका एक वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। तो फ्रेया शाह के यूट्यूब चैनल के परिवार के साथ भी जुड़ जाइएगा। देखते हैं वो क्लिप। नमस्कार, मैं हूं फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। आने वाला समय का कालखंड शुभ है या अशुभ, वो ग्रहों की चाल के ऊपर से और जो योग बनते हैं उसके ऊपर से कैलकुलेट किया जाता है, और जिसे सामान्य लोग भविष्यवाणी कहते हैं। आज आषाढ़ी बीज है, 27 जून 2025 का दिन है, और आज हमारे शहर में अहमदाबाद में रथ यात्रा निकलने वाली है। शायद आप ये वीडियो देखेंगे तब तक निकल चुकी होगी, लेकिन ज्योतिषीय रूप से दिख रहा है कि आज 27 जून 2025 के दिन सुबह पुष्य नक्षत्र 7:22 से लोकली यहाँ पे शुरू होगा, जिसे ज्योतिषीय भाषा में महाविष्पात योग कहा जाता है। और पुष्य नक्षत्र का जन्म भी शुक्रवार के दिन ही हुआ है, तो किसी भी शुभ कार्य के लिए ये दिन अच्छा नहीं माना जाता। ये जो ग्रहीय परिस्थितियां बन रही है ये भी दिखा रही है कि आज के दिन की कुंडली में काल सर्प नामक एक अशुभ योग भी बन रहा है। 2025 का वर्ष मंगल ग्रह के नाम का है, और मंगल और केतु की युति जिसे पिशाच योग कहते हैं वो अभी सी राशि में बनी हुई है। ये सारे संयोग इंडिकेट कर रहे हैं कि वर्तमान में जो विश्व में गतिविधियां युद्ध वाली चल रही है वो आगे चल के और भी ज़्यादा भयानक बनेगी। जो प्रेजेंट में चल रहे हैं वो युद्ध विकराल बनेंगे, रुके हुए युद्ध फिर से शुरू होंगे, वो युद्ध महायुद्ध की कैटेगरी में कन्वर्ट होंगे। एटॉमिक खतरे का भी अंदेशा बन सकता है, और उससे भी ज़्यादा जो हवाई दुर्घटनाएं बन रही है वो क्रम कंटिन्यू रह सकता है। और प्राकृतिक आपदाओं की ओर आज का ये जो पूरा संयोग बना है ये एक इंडिकेशन दे रहा है। उसमें जलीय आपदाएं किसी भी प्रकार की, बहुत सारी बारिश होना, फ्लड्स, सुनामी, बड़े अर्थक्वेक्स की संयोग भी बन रहे हैं, और जुलाई के महीने में तो ये इम्पैक्ट रहेगा। अब उसमें शी इज़ नॉट हैबिटेड टू स्पीक एस्ट्रोलॉजिकली, तो उस वीडियो में जब आप देखेंगे तो अगस्त महीने में कुछ तारीखें बोलने में उसकी एक क्षति हो गई थी खप्पर योग की, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। आफ्टर ऑल शी इज़ वेरी यंग। लेकिन पूरा देखिएगा, जो भी आपने देखा कि भाई युद्ध वाली परिस्थितियां विकराल बनना शुरू होंगी। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में परिस्थितियां देखते जाइए। उसी वीडियो में आखिर में उसने कहा है कि भाई ये हमारी प्रिडिक्शंस नहीं है, ये रुपेन सर की ही प्रिडिक्शंस है, लेकिन व्यस्तताओं के कारण वो नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो रशिया यूक्रेन का युद्ध धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा है।
पहले एक महीने में जितने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस यूज़ होते थे वो अब एक दिन में रशिया यूज़ कर रहा है, तो क्वाइट एग्रेसिव। नया फ्रंट भी खुल गया। अब ये विकराल ना हो तो ज़्यादा अच्छा है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, अदरवाइज़ पूरी दुनिया में फिर कैओस फैलना तय है। वो जो भी वाटर वे है ना, पूरी दुनिया को जो व्यापार मार्ग होता है वो बाधित होगा ही होगा। और जो भी जलीय आपदा और सुनामी की आपने बात की, बड़े अर्थक्वेक्स की बात की, वो भी घटित हो रहा है। और वी आर स्टिल इन द एंड ऑफ जुलाई। हम क्यों कह रहे थे कि भाई जून से ज़्यादा खतरनाक जुलाई है, जुलाई से ज़्यादा भयानक अगस्त है, उससे ज़्यादा विकराल सितंबर है, क्रमशः 25 से ज़्यादा तकलीफ देने वाला 26 है, उससे ज़्यादा 27 है। तो ग्रहीय परिस्थितियाँ उस प्रकार से बनती जाएगी और उसके इम्पैक्ट पूरे भूभाग को झेलने ही होंगे। तो वो वीडियो ज़रूर से, छोटा सा वीडियो है, बच्ची ने अपलोड किया था, एक बार देख लीजिएगा तो आप सचेत रह पाएँ कि क्या कुछ परिस्थितियाँ बन सकती है। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अगर सीखना आप चाहते हैं, ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, विश्व भर से लोग सीख रहे हैं, तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं, समय का एक ऐसा कालखंड आ रहा है कि जिनका आंतरिक ब्रह्मांड मजबूत होगा, उनके लिए राह बाकियों की कंपैरिजन में सरल रहेगी। जब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जाती है तो सातों के साथ प्रमुख चक्रों को बैलेंस करना शुरू कर देती है, उन्हें एनर्जाइज करना शुरू करती है। और सहस्त्रार से लेकर मूलाधार चक्र को जब अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिलने लगे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो फ़ायदा होता ही है। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 9 के 9 प्रमुख ग्रह इन्हीं 7 चक्रों के साथ सम्मिलित है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देकर जाएगा। जो लोग सीख चुके हैं उनमें से 2-3 लोगों के मैं वीडियोस यहाँ पे रख रहा हूँ। उनमें से जो डॉक्टर अमिता पुरी जी का आप वीडियो देखेंगे, शी इज़ अ डॉक्टर, रिनाउंड डॉक्टर, और वो फ्रेंचाइजी लेकर हमारे टीम के साथ जुड़ी है। और मतलब जो भी नए दर्शक सीखना चाहते हैं उनको वो सिखा रही है। तो पहले उन लोगों के वीडियोस देखिएगा। और अगर आप वो फ्रेंचाइजी के लिए इच्छुक है तो उसके लिए भी आप नंबर के ऊपर इंक्वायरी करेंगे। पहले देखते हैं वो वीडियो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है। और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। सबसे पहले मैं रुपेन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यह मुद्राओं को हमारे लिए घर बैठे सीखना इतना आसान बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुद्राएं, जब जब ये मुद्राएं सीखना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि इस मुद्राओं का परिणाम इतना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने शुरू में ये मुद्राओं करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो पहली मुद्राओं के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊर्जा के लिए आह्वान किया, तो पहली बार में तो मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा, ठीक ठीक रहा। पर जैसे मैं निरंतर अभ्यास करती रही तो कुछ दिनों बाद जैसे ये मैंने अभ्यास किया तो जब तीसरी चौथी बार में ही मुझे अद्भुत रिजल्ट मिले इसके। जैसे मैंने आह्वान किया तो वो चौथी बार पांचवी बार में मेरा आह्वान मुझे पूरे अपने पाँव के टोस तक अनुभव हुआ। और अब तो ये हाल है कि जैसे मैं आह्वान के लिए अपने हाथ उठाती हूँ, सिर्फ हाथ उठाती हूँ, अभी तो मैंने आह्वान किया भी नहीं है, और वो जो बाहरी ऊर्जा का जो फ्लो है वो मेरे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये हम जैसे रुपेन सर बोलते हैं कि ये आपकी कल्पना के परे, सचमुच मैंने ये अनुभव किया है कि ये चीज़ कल्पना के परे है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना संभव नहीं, संभव तो क्या, नामुमकिन है। तो इससे आपको खुद से ही अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूँगी कि हर किसी को यह मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए।
एक बार फिर से थैंक यू। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए आप कहाँ से हो और लिखिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे लोगों को सिखा पाएँ और लोकली भी आप फिर वो सिखाने के लिए फ्री है, आप सिखा पाएंगे। उसका एक मूल्य निर्धारित किया गया है 5 लाख रुपये वन टाइम। और जैसे ही आप पूरा प्रोसीजर आपको अक्षय वहाँ पे समझा देगा। उसी नंबर के ऊपर इंक्वायरी कीजिएगा। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।